आप देख रहे हैं बिहार विशेष लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ विवेक। और बिहार में कोरोना की रफ्तार पर हम बात करेंगे जो बेहद तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने इसे लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं और न्यूज 18 लगातार आपसे कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू और उसके पालन करने की अपील कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है और लोग सरकार के फैसले से सहमत हैं, लेकिन अपनी खुशियां समेटकर ऐसे में संक्रमण को मात देने का हमारा एक ही मंत्र है, सख्ती को सफल बनाओ, कोरोना को भगाओ। तो कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। बचाव के लिए सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आयोजनों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई परेशान है तो वैसे लोग परेशान हैं जिनके घर शहनाई बजने वाली है, जिनके बेटे और बेटियों की शादी होने वाली है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब नए प्रोटोकॉल का पालन करना है, सो मजबूरी है ऐसे परिवारों के सामने। देखिए हमारी ये रिपोर्ट जिसमें खुशियों पर सख्ती किस कदर भारी पड़ रही है। एक बार फिर डरा रहा कोरोना, खुशियों पर गाइडलाइंस ने लगाई ब्रेक। सख्ती को सफल बनाओ, कोरोना भगाओ। पूरे देश के साथ ही बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले साल की दूसरी लहर से पूरी तरह हम उबर भी नहीं पाए थे कि अब तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच बिहार सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए सख्तियां अभी से बरतनी शुरू कर दी है। कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आयोजनों पर किस तरह के अंकुश लगाए गए हैं या गाइडलाइंस की मुख्य बातें क्या है, इस पर हम दूसरी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वैसे घरों की जहां शहनाई गूंजने वाली है, शादी का माहौल आने ही वाला है, मेहमानों रिश्तेदारों को न्योता भेजा ही जाने वाला है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की नई गाइडलाइंस ने इनकी खुशियों पर ब्रेक लगा दी है। खुशी तो है, लेकिन संक्रमण काल का डर भी। हमारी पटना संवाददाता रितु पहुंची ऐसे ही एक घर पर जिनका लाडला दूल्हा बनने वाला है। कार्ड छप चुके हैं, लेकिन अब सैकड़ों की जगह 50 मेहमानों को ही बुलाना होगा। और खुशी के माहौल में यही तो इन माँ बाप की पीड़ा है। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट की ये निर्णय लिया गया कि शादी ब्याह और जो भी फंक्शंस हैं उसमें 50 लोगों की एक लिमिट लगाई गई है, उससे ज़्यादा लोग उसमें भाग नहीं ले सकते। तो ऐसे में जिन घरों में शादी ब्याह होना है वो लोग अब काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे साथ एक परिवार है जो जिनके बेटे की शादी है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से उनकी तैयारियों पर अब असर पड़ेगा। तैयारी तो पूरा चौपट है, कहीं से कुछ थी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या 50 कहाँ से मैनेज करें। कहे कि अपना ही रिलेटिव ही सब जोड़ते, खाली रिलेटिव सिर्फ जोड़ते हैं तो 50 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। किनको छांटे किनको नहीं छांटे, ये हमारे साथ कठिनाई हो रही है। आप काफ़ी सारे कार्ड लेकर के बैठे हैं, तो कितने लोगों को आप इन्विटेशन देने वाले थे? पहले तो हम 300 कार्ड छपवाए हुए थे, 300 आदमी को हम इनवाइट करने वाले थे। लेकिन ये हमारा पर्सनली था, बेटा का तो अलग से था, वो अपना अलग से बॉम्बे और ये सब जगह से दोस्त लोग मैरिज हॉल वगैरह भी बुक कर लिया था। अब क्या हुआ? हाँ, पनास बैंक्वेट हॉल सगुना मोड़ पर बुक किए हुए थे, लेकिन अब तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उसको कैंसिल करें या क्या करें। वो ठीक नहीं है, सरकार ठीक डिसीजन लिया है, लेकिन बशर्ते कि अब तैयारी सब किया हुआ तो थोड़ा तो मन गिरवे नहीं करेगा। तैयारी तो सब पूरा से हम लोग किए हुए हैं। अब किस तरीके से आप करेंगी शादी? अब तो जो है उसी में अब निपटाना है किसी तरह। अब जब फिर शादी तो करना है। सरकार ने लोगों की भलाई के लिए, उनके जीवन के बचाने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन शादी की खुशियों के बीच हमारे एक और सहयोगी जा पहुंचे उस घर जहां की छोटी बिटिया रानी की शादी होने वाली है। जमकर खरीदारी हो रही है, मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है,
घर में खुशी का माहौल है, लेकिन शादी में 50 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइंस ने चेहरे की खुशी को थोड़ा मुरझा दिया है। माँ, पिता, भाई के साथ ही दुल्हनिया बनने वाली भी मायूस है, परेशान है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कोविड के नए गाइडलाइंस के अनुसार जिनके घर में शादी है उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही आ सकते हैं। हम ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं जिनके घर में उनकी बेटी की शादी है, और इस जो निर्देश है, इस निर्देश का कैसा असर इन पर पड़ रहा है, इनकी तैयारियों पे पड़ रहा है, और उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ रहे हैं, ये हम उनसे बात करते हैं। उनकी माता हैं हमारे साथ। देखिए, बेटी की शादी कब कर रहे थे, क्या तारीख? 16 फरवरी को। अच्छा। और सारा चीज तो बुकिंग हुआ है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो मतलब 1000 का अपेक्षा किए थे कि सभी लोग आएंगे। लास्ट बेटी की शादी थी मेरी, बट अब तो सबको रोकना पड़ेगा। पहले तैयारियां भी की होंगी, हॉल वगैरह भी बुक हुआ होगा, सारा पेमेंट क्या हो गया है? अभी पार्टली पेमेंट हुआ है, क्योंकि जो उसका एडवांस रहता है वही दिया गया है, और फिर तो बाद में दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उसी के हिसाब से चलना है हम लोग को, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हम लोग सरकार के साथ हैं, और सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना ही है। मेरा जितना भी अरमान था, भैया पापा सारा कुछ लगे हुए थे कि उस हिसाब से मेरी शादी करनी है। इस इवेंट वाले को बुलवाना है, ये डेकोरेशन करवाना है, तो मेहंदी यहाँ से लगवाना है, यहाँ से मुझे सजना है। सारा कुछ का प्रिपरेशन हो चुका था, और मेरा भी एक्चुअली एडवांस सारी जगह जा चुका था। लेकिन अब जब ऐसा गाइडलाइंस आ चुका है सरकार का, तो हम लोग उसके साथ ही है। लेकिन अब हम, मेरे लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स बाहर रहती है और उनका सबका टिकट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि किसको कट करना है, किसको बुलाना है। और ऐसा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी तो फिर हम उसे ग्रैंड करें। लॉकडाउन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख के ही अगर शादी को अगर निभाना है तो उस तरीके से निभाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम साइडलाइन करके बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक यही करते आ रहे थे, और इसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की एक नई सिचुएशन आ चुकी है। तो इट इज बेटर कि हम उनके गवर्नमेंट के साथ जाएं और शादी को बहुत अच्छे से ग्रैंड करें। शादी का माहौल और उत्सव की तैयारियों में पीड़ा और परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन उनकी ये थोड़ी सी परेशानी बड़ी समस्या का हल भी तो है। शादी जरूर करें, उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के साथ, नियमों के साथ, सख्ती के साथ। ये अच्छी बात है कि लोग सरकार के फैसलों के साथ खड़े हैं, अपनी खुशी सरकार के नए नियमों के साथ साझा करने को तैयार है, क्योंकि भलाई भी इसी में है, क्योंकि समझदारी भी इसी में है, क्योंकि संक्रमण को हम ऐसे ही खुद से दूर रख सकते हैं, उसके फैलने से बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से आने से पहले ही डराने लगी है, हमें परेशान कर रही है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सख्ती को सफल बनाएं और कोरोना को दूर भगाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद बिहार सरकार ने तत्काल नई गाइडलाइंस जारी की है। गुरुवार 6 जनवरी से 21 जनवरी तक की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसे भी समझना जरूरी है, और ऐसे में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर जाकर उन जगहों की पड़ताल की जहां पर पाबंदी सख्ती से लागू की गई है। रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना को हराने का सरकारी मंत्र क्या है। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने 6 जनवरी से 21 जनवरी तक कोरोना की नई गाइडलाइन लागू की है। पाबंदी बढ़ाने का मकसद कोरोना को पस्त करना है। तो जान ये भी लेते हैं इस गाइडलाइन में क्या खास है। बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ होगी। 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन चलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय आधी उपस्थिति के साथ चलेगी। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे।
स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्राइस्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति दर्ज रहेगी। पटना सचिवालय में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सचिवालय के विभिन्न विभागों में रोस्टर बनाने का काम तेज कर दिया गया है ताकि सरकारी आदेश का पालन सही ढंग से किया जा सके। कार्यालयों की अगर बात करें तो कार्यालयों में 50% उपस्थिति रहेगी, यानी अल्टरनेट डे पे जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आएंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लोग, जो कर्मचारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कार्यालयों में सुरक्षा को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं। किए हैं काम, अभी भी करेंगे। सरकार का जो फैसला है वो करेंगे हम लोग। नहीं, आदेश निकल रहा है। हाँ, हम लोग सेक्शन में अपना सुविधा अनुसार कर लेते हैं सेट। यहाँ बैठे हुए हैं और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं आप लोग सरकार का जो फैसला है उसको लेकर? हाँ, सरकार का जो भी फैसला होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और इसके पहले भी जो सरकार का फैसला हुआ था, 2 वेरिएंट इसके पहले भी जी, उसका हम लोग जो है पालन कर रहे हैं। और आम पब्लिकों से भी मतलब आग्रह है कि वो जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें और सैनिटाइजर का जो है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट में भी 50% ग्राहकों की उपस्थिति होगी। ऐसे में यहां भी कोविड के नए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी संजय ने पटना के एक ऐसे ही रेस्टोरेंट जाकर वहां की तैयारियों को करीब से जानना चाहा। और इस गाइडलाइन के अनुसार बिहार में जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उसमें 50% कस्टमर जो है उनको अलाउ किया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसके अलावा जो कस्टमर होंगे वो वैक्सीनेटेड होंगे, यानी उनको कोरोना के जो दोनों टीके हैं वो पड़ गए होंगे। इसके अलावा भी जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था हो, और जो लोग पहुँचेंगे उनसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी रिक्वेस्ट किया जाएगा और सख्ती से इसका अनुपालन करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए ऑथराइज किया गया है। गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले हैं 50% प्रेजेंसी और जो फुली वैक्सीनेटेड पर्सन है वो रेस्टोरेंट में करेंगे। हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। पहले भी तो आप लोगों ने किया होगा? यस सर, पहले इससे पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी हमने सारे जो गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोसीजर था, गाइडलाइन था जी, तो उसी को हमने फॉलो किया था। और इस बात भी जैसे कि हम पूरा प्रिपेयर है इसी को लेके। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार के सख्त निर्देशों का बड़ा असर होटल और टेंट के कारोबारियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि 50% उपस्थिति के साथ ही कई होटलों में शादी की जो एडवांस बुकिंग की गई थी, लोग अब नई गाइडलाइन के आने के बाद पेमेंट या फिर बुकिंग कैंसिल करने लग गए हैं। शादी को लेकर के जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते। इससे जिनके घर में शादी है वो तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन वैसे लोग जो होटल्स वाले हैं या टेंट वाले हैं या तमाम शादियों की तैयारी करते हैं वो लोग भी एक खासे प्रभावित हुए हैं। और इसे लेकर के आज हम एक ऐसे ही होटल में हैं जहां पे जानते हैं कि इसका असर, इस गाइडलाइन का इन पे कितना पड़ा। जो नया गाइडलाइन कल जारी हुआ है शादियों को लेकर के कि जिसमें 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, आप लोगों को क्या प्रभावित किया? अभी शादियां वगैरह जो ऑर्डर वगैरह आ रहे होंगे? बहुत ज्यादा हम लोग डरे हुए हैं और आने वाले भविष्य में क्या होगा इस बिजनेस का, इसके लिए अभी से सोचना शुरू कर दिए हैं। एक बहुत बड़े क्राइसिस से हम लोग अभी निकले हैं और उसको कम बैक करते करते फिर लॉकडाउन लगने की बात चल रही है। जितने भी गेस्ट थे हमारे जिन्होंने बुकिंग किया वो लोग सभी कल से फोन करना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोगों का स्थिति ये है कि उसको कैंसिल करें कि उसको आगे कैसे बढ़ाएं, पैसे करें। देखो वैसे भी लोग होंगे जो पेमेंट किए होंगे वो पैसा भी मांग रहे हैं, पैसा रिटर्न मांग रहे हैं। जिनका बुकिंग 100 लोग से 200 लोगों का था वो अब बोल रहे हैं कि 20-30 लोगों का होगा।
कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगाते हुए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं, जहां 50% उपस्थिति के साथ ही छात्रों के लिए बेहद सख्त कदम उठाने का निर्देश है। जमुई के कुछ कोचिंग संस्थानों की पड़ताल हमारी संवाददाता केसी कुंदन ने की और छात्रों से बात की। कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के तहत तमाम जो चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, खास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग चलाने का निर्देश दिया गया है, देख सकते हैं, और नियम का फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पर अगर जमुई की बात करें तो देख सकते हैं कि जमुई के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब जो तमाम जो गाइडलाइन को पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है, जहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है। जमुई शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ मैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रूल को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना को हराना है और कोरोना से जीतना है, कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और बहुत कुछ करना होगा हम लोग को ये कोरोना से बचने के लिए, जरूरी है। यस। तो और लोगों से अपील करेंगे आप? हाँ, सभी लोगों से अपील करेंगे कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर करते रहे हाथ को और दूरी बना के रखें दूसरों से। हम लोग 50% तो कर ही चुके हैं और उसके साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने कर रखी है। सारे बच्चों जब जैसे इन करते हैं, हाँ, हैंड को सैनिटाइज करवाते हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इससे क्या फायदा होगा, कोरोना से लड़ने में क्या फायदा होगा? बिल्कुल, कोरोना का कोई उपाय है नहीं सरकार के पास, ना ही अभी तक विज्ञान ने इसके लिए कुछ विशेष कर पाया है। तो इसके लिए एहतियात ही जरूरी है। तो सरकार के निर्देशों की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। दफ्तरों में 50% की उपस्थिति अनिवार्य होने के बाद पश्चिम चंपारण में क्या स्थिति है, तस्वीरों के जरिए ये भी जान लीजिए, क्योंकि सरकारी आदेश के तहत बेतिया के सिविल सर्जन कार्यालय में व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ऑफिस की जानकारी हमारी संवाददाता प्रफुल्ल बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को लेकर बिहार सरकार ने जो है लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। उन पाबंदियों के तहत जो है गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं उसकी पड़ताल आज न्यूज़ 18 करेगी। और पड़ताल मैं करूंगा सबसे पहले इस स्वास्थ्य विभाग के ये सिविल सर्जन ऑफिस है, कार्यालय के अंदर जाने से पहले यहाँ नोटिस चिपकाया गया है। विभागीय निर्देशानुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश जो है वो वर्जित है। तो ये कार्यालय में अब बाहरी जो लोग हैं जिनका जो अपना निजी काम है उनका प्रवेश जो है वो वर्जित हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे कर्मी जो है वो बैठे हुए हैं मास्क लगाकर, यहाँ पे जो कर्मचारी है अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। अंदर की तस्वीर जो है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के तहत ही अंदर जो कोरोना है, कोरोना से लड़ने की जो भी योजना और जो भी नियम कानून जो होते हैं, जिस तरह से काम करती है वो स्वास्थ्य विभाग ही काम करती है। स्वास्थ्य सरकार की तरफ से जो निर्देश का पालन किया गया है उसके अनुरूप यहाँ पे काम किया जा रहा है। सभी तरह के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है। 2 बार कार्यालय के अंदर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश वर्जित है। जो भी उनसे पेपर वगैरह ला रहे हैं वो लोग, वो बाहर ही ये डब्बे में रखवा लिया जा रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। और सभी PSC सबको यहाँ से अलर्ट करने की चिट्ठी निर्गत कर दी गई है। 2 जगह नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल और बगहा अनुमंडल अस्पताल में PSA प्लांट चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार न्यूज़ 18 आपको कोरोना गाइडलाइन के साथ ही तमाम जगहों की तस्वीरों के साथ जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम कोरोना को पूरी ताकत के साथ हरा सकें, भगा सकें और खुद को संक्रमण के दंश से बचा सकें। यही समझदारी भी है और बचाव भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।